मॉर्निंग बच्चों, बच्चों सब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे से सुरक्षित घर में और पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई तो कर रहे होंगे ना बच्चों। अपन को तो सिर्फ पढ़ाई करना है ना। अपन तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं और मस्ती भी करते हैं और याद भी करते हैं, है ना। जो वर्क दिया जाता है उसे लर्न भी करते हैं, लिखते भी हैं, है ना। तो हम इतने प्यारे बच्चे हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों देखो, मैंने आपको जो है 5 चैप्टर, इससे पहले जो है मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर 6 कौन सा पार्ट 6 ताकतवर कौन। ताकतवर कौन है बच्चों? कौन है ताकतवर? तो इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अच्छे से सुनना कि ताकतवर कौन है। बच्चों, हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी समान होते हैं। भगवान ने जिसको भी इस पृथ्वी पर भेजा है, सबका अपना अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई तुच्छ नहीं होता है। सभी अपने महत्व के लिए भगवान ने जो भी भेजा है, सबको अपने अपनी पूरी शक्ति देके भेजा है, ठीक है। तो इस पार्ट में जो है ऐसा ही बताया गया है कि ताकतवर कौन। अब आप मुझे बातें बताओगे कि ताकतवर कौन, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले शब्दार्थ है, देख लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। मधुर यानी मीठी मीठी, याचना यानी भीख मांगना भी कहते हैं और याचना को विनती भी कहते हैं, दोनों बात कह सकते हैं। घमंड यानी अपने ऊपर अधिक ज्ञान होना। कई घमंड दिखाते कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, वो हूँ, तो अपने ऊपर अधिक ज्ञान होता है जिसको, वो क्या कहलाता है? घमंडी। तुच्छ यानी छोटा, ओछल यानी इतने दूर जाना कि दिखाई नहीं देना। कहते ना हमारी आंखों से ओछल हो गया, यानी ऐसी बहुत दूर जाना जिसे हम देख ना सके। काफिला का मतलब है झुंड, झुंड, दल। काफिले का मतलब क्या होता है बच्चों? दल या झुंड। आदेश, आज्ञा। मदिरा यानी शराब, गंदी चीज है बच्चों, है ना, लेकिन हम बता रहे हैं आपको चैप्टर में। पांवों तले पैरों के नीचे, ठीक है बच्चों। इसमें जो है एक जो है हाथी है, उसका नाम है कालू। हाथी का नाम क्या है बच्चों? कालू। और दूसरी चींटी, चींटी का नाम क्या है? चीनी। कालू हाथी और चीनी चींटी। बच्चों एक बार अच्छे से सुनो, एक बार वर्ष में हर साल बारिश होती है, तो वर्ष में अभी पहली बरसात शुरू हुई थी। उस साल जो है अभी बरसात बारिश शुरू हुई थी कि जो है कालू क्या बारिश में, कालू कौन है? हाथी। तो जो कालू हाथी है, जो बरसात में ऐसे उछल कूद कर रहा था, मस्ती कर रहा था, है ना, और सब जगह मिट्टी बच्चों कैसी हो जाती है? गीली गीली। तो कालू हाथी जो है उस मिट्टी में उधर जो बहुत उछल कूद कर रहा था, खुश हो रहा था बरसात में। उसी वहीं पर जो है चीनी चींटी उसके पांव तले जमीन में चल रही थी चींटी, और चींटी का नाम क्या है? चीनी। चीनी चींटी जो है जमीन में चल रही थी कि एकदम से जो है कालू हाथी का इतना भारी पैर जो है वो उसके नीचे वो दब जाती, क्योंकि वो नीचे तो देख ही नहीं रहा था, तो उछल कूद कर रहा था। उसको तो अपने आप पर घमंड था कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, ऐसा था कालू हाथी बच्चों। तो चीनी चींटी बेचारी जो है उस पे चल रही थी, एकदम से उसका पैर, इतना भारी पैर हाथी का बच्चों, जो है जिसको बनाने लग गया चीनी चींटी के बाद, एकदम से बेचारी पतली आवाज में। चींटी की आवाज कितनी सी होती है? चींटी की आवाज पतली सी आवाज, लेकिन वो मधुर मधुर आवाज में, मीठी मीठी आवाज में बोली। उसने क्या की? प्रार्थना की। उसने क्या की? कालू हाथी से प्रार्थना की कि कालू भैया मुझे जो है, मुझे मत मारो, मैं भी कभी तुम्हारे काम आऊंगी। क्या कहा उसने? जैसे उसके पैरों के नीचे आने वाली थी, उसने अपनी पतली और मीठी मीठी आवाज में क्या कहा हाथी से कि कालू भैया मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारे कभी काम आऊंगी। हाथी तो घमंडी था, ताकतवर। घमंडी हाथी जो है चींटी की यात्रा सुनकर हंसने लग गया। घमंडी जो हाथी जो था, हाथी कहता मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं। तो हाथी जो घमंडी हाथी जो है उसने जैसे चींटी को देखा तो हंसने लग गया, उसकी विनती सुनकर हंसने लग गया। तब चीनी चींटी को बोला कि तुम तो खुद इतनी छोटी हो, तुम मेरी क्या सहायता करोगी? तुम तो खुद की सहायता नहीं कर सकती। क्या कहा उसने चीनी चींटी को? उसने चीनी चींटी को कहा कि तुम तो इतनी छोटी हो कि खुद की सहायता नहीं कर सकती,
फिर तुम मेरी भला क्या सहायता करोगी। तो इस प्रकार वह हंसने लगा। लेकिन वो कहता है देखो चूंकि तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा मजाक फिर मत करना कि तुम मेरी क्या करोगी, मदद करोगी, काम आओगी। देखो कितना घमंड है हाथी। यानी जब चींटी उसके पैरों की तले आने लगी, पैरों के नीचे आने लगी, तो बेचारी ने पतली आवाज में मीठी मीठी आवाज में कानू भैया से कहा, कानू भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारे कभी काम आऊंगी। तब वो हंसकर कहता है कि तुम तो खुद इतनी छोटी हो, इतनी कमजोर हो, और मैं तो इतना ताकतवर हूँ तो और इतना बड़ा हूँ, तो तुम जो खुद की नहीं रक्षा कर सकती तो फिर तुम मेरे क्या काम आओगी। इस प्रकार उसकी क्या करता है, हंसी उड़ाता है। फिर कहता है कि हाँ चूंकि तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेता हूँ। और इस प्रकार जो है हाथी भी बोलता है कि पर तुम ऐसी मजाक कभी फिर मत करना कि तुम मेरे काम आओगी। यह कहते हुए वो जो चला जाता है। वो चीनी चींटी सोचती है भाई जान बची, चलो, तो कहती है जान बची तो लाखों पाए। वो कहती है भाई जान तो बच गई, कुछ भी हो लेकिन मेरी तो जान बच गई। फिर वो कालू को धन्यवाद देती है और कहती है कि कालू भैया आज तुमको मेरी बात मजाक लग रही है, आज तुमको मेरी बात मजाक लग रही है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे काम अवश्य आऊंगी। ऐसा कहकर जो है चींटी चली जाती है और कालू हाथी जो है मुस्कुराता हुआ चला जाता है। बच्चों फिर क्या हुआ, ये तो बात खत्म हो गई है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब बारिश खत्म होने वाले महीना आता है, खत्म होने वाली थी, अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी, कि जो शिकारी हाथी को पकड़ने के लिए आ गए। शिकारी जो है शिकार करने अर्थात हाथी को पकड़ने के लिए आ गए। अब हाथी जो है वो गेंद से खेल रहा था, कालू हाथी जो है वो गेंद से खेल रहा था, उसको पता ही नहीं कि कौन आ रहा है, सामने कौन है, और वो जो है उसी में खोया हुआ था गेंद खेलने में। तो बच्चों कालू उस समय खेल रहा था, उसका ध्यान गेंद में था। शिकारी आए और उन्होंने क्या किया बच्चों, एक फंदा बनाया और जोर से क्या किया, कालू के पैर में डाल दिया और जो है रस्सी खींच ली और रस्सी को पेड़ से बांध दिया। इस प्रकार उन्होंने कालू हाथी को बांध दिया, यानी कैद कर दिया। ठीक है ना। तो दोनों शिकारियों ने क्या किया, जल्दी से जो है फंदा बनाया और उसको कालू के पैर में डाल दिया, कालू हाथी के, और रस्सी को खींचकर कैसे बांध दिया, पेड़ से बांध दिया, और कालू हाथी बेचारा फंस गया। देखा अब क्या हुआ कि शिकारी जो है वो दोनों ने क्या किया, पेड़ के पास बैठ गए और आराम से उसको बांधकर और है ना मदिरा पीने लगे। मदिरा यानी शराब। बच्चे गंदी चीज होती है मदिरा, है ना, लेकिन चैप्टर में इसके हम आपको बता रहे कि मदिरा जिसको हमें कभी भी है नहीं लेना है, कभी नहीं भूलने का है। ठीक है। तो जो है उसने क्या किया, वो दोनों शिकारी आराम से पेड़ के पास दूर बैठकर और शराब पीने लगे और उन्होंने कालू को भी पिला दी जबरदस्ती। कालू हाथी को भी जो है शराब पिला दी बच्चों, और कालू हाथी बेचारा जो है क्या करने लगा, आंसू बहने लगे उसके, और जब वो झूमने लगा और उसके आंसू बहने लगे। इतने में बच्चों क्या हुआ कि चींटी जो है, ये चीनी चींटी जो है उधर जो है अपना भोजन के लिए निकली थी, भोजन जो है ढूंढने के लिए, भोजन की तलाश में निकली थी। तो जैसे उसने देखा उसकी नजर हाथी पर पड़ी, उसको याद आया कि तो कालू हाथी है और जो है मैंने ये तो इसको तो शिकारी ने जो क्या किया है, बांध दिया है, पेट से बांध दिया है इसको। तो उसको अपना वचन याद आया, उससे कहा मैंने एक बार कालू को कहा था कि मैं तुम्हारी क्या करूंगी, तो मैं तुम्हारी जो है रक्षा करूंगी, तो जो है तुम्हारे काम आऊंगी। तो ये वाला वचन उसको याद आया। तो उसने देखा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए और कालू हाथी को बचाना चाहिए, क्योंकि कालू हाथी ने भी मुझे छूट दी थी मेरी प्रार्थना पर। तो इतने वो जल्दी उसका दल, उसका जो उसके पास में उसका बिल था, वो जल्दी कहाँ गई, अपने बिल में दौड़ी गई बच्चों। और जो है वहाँ जो रानी थी, रानी चींटी जो थी, उन्होंने उससे बात करी कि भाई ऐसे करके एक दिन मेरा हाथी ने मेरी जब मुझे बचाया था, अपने पैरों से मुझे नहीं मारा था, और मैंने उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे एक दिन काम आऊंगी। तब रानी चींटी के आदेश से बहुत सारी चींटियों का दल, झुंड जो है, एक साथ काफिला जिसे कहते हैं, काफिला यानी झुंड जो होता है, दल जो होता है, सारा जो है रानी चींटी के साथ जो है वो सारी चींटियों का दल वहां चला जहां पर वो दोनों शिकारी बैठे रहते और शराब पी लेते।
उसने जल्दी से क्या किया, वो इतनी सारी चींटियां थी, पूरा झुंड का झुंड बच्चों, तो सारी की सारी उसे क्या करने लग गई, जो है उन दोनों शिकारियों को इतना भयंकर काटने लग गई, बहुत दोनों शिकारी को बहुत तेज काटती रही और जल्दी से चीनी चींटी है जो हाथी के पास आई और उसने कालू हाथी से कहा कि कालू हाथी भैया जो है आप देखो, अभी जो है हम जो है जब तक शिकारियों को काटते रहते हैं तब तक जो है आप क्या करो कि जो ये पेड़ जो है इसको तेजी से जो है तेजी को उखाड़ के पेड़ को और तो भाग जाओ। तब जो है उससे कहा कि चलो ठीक है, वो बोली भैया पूरी ताकत लगाकर पेड़ को उखाड़ दो और जो है दूर चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तब जो है हाथी ने सोचा ठीक है, और वो उनको दोनों शिकारी को काटती रही बच्चों, इतनी ज्यादा काटी शिकारियों के पूरे चींटियां चिल्लाने लगे बहुत भयंकर। फिर क्या किया, जल्दी से जो हाथी ने क्या किया, तेजी से जो है पेड़ को खींचा रस्सी को और पेड़ को उखाड़ कर और जो दूर भाग गया, जब जहां तक कि इतना दूर गया कि शिकारी उसे ना देख सके। इस प्रकार जो है चीनी चींटी ने क्या करी, हाथी की रक्षा की, ठीक है बच्चों। और उसके बाद वो दोनों शिकारी जो है हाथ मलते रह गए और चले गए। जब बाद में जो है हाथी मिला तो उसने चींटी को क्या दिया, चीनी चींटी को धन्यवाद दिया। और हाथी ने सोचा कि ये सच बात है, मुझे किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को तुच्छ छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय रहते सब एक दूसरे की मदद करते हैं और जब भगवान ने जिस इस पृथ्वी पर भेजा है वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, कोई बिना वजह नहीं आता है। तो जो है चींटी को और हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में उसने जो है चीनी चींटी को धन्यवाद दिया। तो बताइए बच्चों ताकतवर कौन, बताइए, आपको पता है ना ताकतवर कौन हुआ, ताकतवर चीनी चींटी हुई। कौन हुआ, चीनी चींटी। चीनी चींटी जो है इतनी छोटी होती है, इतनी कमजोर होती है, फिर भी उसने क्या किया, इतने बड़े ताकतवर हाथी की रक्षा की। तो इस प्रकार जीवन में कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। समझ में आ गई कहानी बच्चों कि किस प्रकार जो है एक बार हाथी ने जो है बरसात के दिनों में चींटी को जो है अपने पैरों के नीचे दबाना चाहा, लेकिन चींटी ने जो है हाथी से क्या मांगी, प्रार्थना की कि कालू भैया मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे कभी काम आऊंगी। और जब वो ये बात सुनता तो उसको हंसी आती है, लेकिन वो कहता है तुमने मुझसे भैया कहा इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो उसे छोड़ता है। और एक बार सचमुच हाथी जो है फंस जाता है, शिकारी जब उसे पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं पेट से रस्सी से पकड़, तो फिर बाद में जो है उसके बाद जो चीनी चींटी जब वह देखती है तो सारे चींटियों के साथ आती है झुंड के साथ और वह किसकी रक्षा करती है, कालू हाथी की, और जो शिकारी से उसकी रक्षा करती है और कालू हाथी को भगा देती है। चींटियां इतनी ज्यादा आई बच्चों कि शिकारियों के काटने लगे, शिकारी बेचारे कट चिल्लाने लग गए और दूर भाग गए। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सभी समान होते हैं, ठीक है बच्चों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो है ये शब्दार्थ लिखे हैं, आप कॉपी में जो शब्दार्थ लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो है क्वेश्चन आंसर वो बता दूंगी। मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही थी, इसको अच्छे से सुन लो। देखो ये वाले और ये नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। इससे बॉक्स बना हुआ है, देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स है, इसमें सारे शब्द लिखे हुए हैं, फंदा, घमंडी, याचना, रस्सी, आग, मदिरा, पेड़, बात, उछल, ये सारे शब्द लिखे हैं। अब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, अब मैं फिर आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेजूंगी। कालू हाथी खुशी के मारे कर रहा था, तो कालू हाथी खुशी के मारे पहले आएगा उछल कूद, क्या आएगा बच्चों, उछल कूद। दूसरा है खाली जगह, फिर हाथी चींटी को, इसमें आएगा घमंडी हाथी चींटी की बात सुनकर हंस पड़ा। घमंडी हाथी चींटी की बात सुनकर हंस पड़ा। तीसरा है शिकारी ने क्या बनाया, फंदा, शिकारी ने फंदा बनाया और रस्सी खींच ली।
तो इसमें फंदा और इस पे रस्सी। देखो एक है शिकारी पेड़ के पास जलाकर पीने लगे। क्या पीने लगे? शिकारी पेड़ के पास आग जलाकर, शिकारी पेड़ के पास आग जलाकर मदिरा पीने लगे। ठीक है बच्चों। अब है चींटी हाथी को बांध दिया। किससे बांधा? पेड़ से बंधा दे और शिकारी को मदिरा पीते दे। सारी बात समझ गई। जो वो क्या देखी? चींटी सारी बात समझ गई। चींटी हाथी को पेड़ से बंधा देख और शिकारी को मदिरा पीते देख सारी बात समझ गई। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद ये वाले देखो, चींटी और हाथी दुश्मन थे। पहले तो थे ना बच्चों, चींटी और हाथी दुश्मन थे, राइट। हाथी घमंडी था, सही आएगा। चींटी दयावान थी, सही। शिकारी बैठकर शरबत पी रहे थे, गलत। शिकारी ने हाथी को प्यार किया, गलत। अंत में चींटी और हाथी सगे भाई बहन की तरह रहने लगे, सही। तो देखो ये 6 है, 3 और 3 6। इन 6 में पहले में क्रॉस के मैं आपको लिख के बता दूंगी कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगी। तो आप जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ लिखोगे और जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर दूं उसे करूंगी। एवरी सैटरडे मैंने बच्चों आपको बता रखा है, एवरी सैटरडे को आपको जो है, आपने जो मंडे से लेकर फ्राइडे जितना वर्क होता है वो एवरी सैटरडे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा करो ताकि मैं चेक करूं, चाहे वो व्याकरण का हो चाहे रीडर का। ठीक है, ऊपर लिख दिया करो बच्चों। आप ऐसे भी लिख दिया करो, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा जब आप सेंड करते हो ना अपना वर्क। तो मान लीजिए आपने अपना वर्क सेंड करा, नीचे आप अपना नेम, नाम, ठीक है। क्लास तो पता चल जाती है लेकिन फिर भी आप लिख दिया करो क्लास, है ना। और नाम लिख के मीडियम, हिंदी मीडियम, कक्षा ये, है ना। तो इससे क्या और अच्छा रहेगा। उसके नीचे लिख दिया करो नेम अपना एंड क्लास, ठीक है। तो इससे क्या लगेगा कि मुझे इस बच्चे का वर्क आ गया। आप नाम नहीं लिखते हो ना तो अच्छा नहीं लगता, फिर नाम लिखा करो सुंदर सुंदर राइटिंग में। जब वर्क पूरा एक साथ लिख के उसी के नीचे अपना नाम और अपनी क्लास, क्लास से पता चल जाता है लेकिन नाम जरूर लिखा करो, ठीक है। तो आप अच्छे रहो।